हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। इतिहास में पहला चैप्टर चल रहा है और पहले चैप्टर में हमने हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जो स्थल हैं उनको देख लिया। हड़प्पा के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग जीवन अपना कैसे व्यतीत करते थे, खाने पीने के उनके क्या संसाधन थे, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा या सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या है। हजारों साल पहले जो घटना घटित हुई, जो सभ्यता थी, हमारे पूर्वज जो रहते थे यहाँ पर, उन्होंने मतलब क्या क्या चीज़ें बनवाई, ऐसी खास चीज़ें जो आज भी हमारे लिए गौरव का विषय है और वो सुरक्षित है। इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपके सामने दो विशेषताएं लेकर आया हूँ। पहली है नगर नियोजन, ठीक है, और दूसरी है विशाल स्नान घाट। अपने बात लो, क्या खास बात है उनके बारे में ये देखना है। नगर नियोजन, आज हम एक छोटा सा घर बनाते हैं, चाहे वो 2 कमरों का ही क्यों ना हो, लेकिन वो पूरे वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाते हैं। कम से कम 7-8 हज़ार साल बाद में हम सोचते हैं किसी प्रकार की कोई समस्या न हो और सभी लोग आराम के साथ रहें। ये चीज़ें हमारे पूर्वजों ने 7-8 हज़ार साल पहले कर ली थी। घर की डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, घर की छतें कैसी होनी चाहिए, नालियाँ कैसी होनी चाहिए, नाली क्यों रखें, मतलब जानवर वगैरह आ जाएंगे, बहुत प्रकार की समस्याएं हो जाएगी। ये बातें उन्होंने इतने साल पहले सोच ली। बीमारियों से दूर कैसे रहना है, ये एक विचारणीय बिंदु है। हम लोग आज साइंस का इतना प्रयोग करते हैं, साइंस के दम पर बलबूते पर हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, करते हैं। 7-8 हज़ार साल पहले साइंस कहाँ थी? उसके बावजूद भी वो लोग इतने समझदार थे कि क्या कहना हो। देखो क्या खास बात है। नगर मतलब शहर जो बसा हुआ है, शहर बसा हुआ है 2 भागों में। शहर कैसा बसा हुआ है? 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से आपको पता है? तो वर्ग होते हैं 3। लोगों के जो वर्ग हैं वो 3 प्रकार के। 3 कौन से वर्ग होते हैं? पहला वर्ग होता है उच्च वर्ग, दूसरा होता है मध्यम और तीसरा होता है निम्न। वर्तमान में, शुरुआती दौर में ये नहीं था, तो वर्ग हो गए 2। जब ये सभ्यता प्रारंभ हुई उस समय की बात है, 2 ही प्रकार के, एक ऊंचा और एक नीचा, उच्च और निम्न। अब आप अंदाजा लगा सकते हो उच्च वर्ग में कौन कौन लोग हैं? राजा हैं, ठीक है, बढ़िए हैं, ठीक है, उनके परिवार के लोग हैं, एक तरीके से ब्राह्मण हैं, ठीक है, ये जो लोग थे वो उच्च वर्ग के। दूसरा निम्न, किसान हैं, ठीक है, मजदूर लोग जो है एक तरीके से, ये लोग गुलाम जो लोग हैं वो, ये नीचे वाला वर्ग। 2 प्रकार के वर्ग हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं राजा लोग कहाँ रहेंगे और ये मजदूर लोग, बेसहारा जो लोग, किसान वर्ग जो है एक तरीके से, ये कहाँ रहेगा? अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ रहते हैं। देखो 2 नगर हैं, 2 नगर को, पहला वाला जो नगर उसको बोलते हैं गढ़ी, ठीक है, गढ़ी क्षेत्र, और दूसरे वाले को बोलते हैं नगर क्षेत्र। उच्च कुल के लोग रहेंगे इसमें, गढ़ी क्षेत्र में। उच्च कुल के जो लोग हैं, राजा वगैरह जो लोग हैं, एक तरीके से अच्छे प्रतिष्ठित जो लोग हैं वो रहेंगे गढ़ी क्षेत्र में। जन सामान्य मिडिल क्लास और लो कैटेगरी के जो लोग हैं वो रहेंगे नगर क्षेत्र में। क्लियर है? आज भी ये हो रहा है। आज से 100-200-500 साल पहले वैसे थे। राजा महाराजा सम्राट लोग जो है वो गढ़ों के अंदर, गढ़ी से फिर क्या हो गया? गढ़। क्या हो गया? गढ़, किला, इसी में रहते थे। जन सामान्य नीचे समतल जो मैदानी भाग है उसमें रहते थे। सेम ऐसा ही सिंधु सभ्यता का नगर जो कितने भागों में बंटा हुआ है? 2 भागों में, ठीक है। उच्च वर्ग के जो लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? गढ़ी क्षेत्र। जन सामान्य का रहवास स्थल क्या कहलाता है? नगर क्षेत्र। क्या कहलाता है? नगर क्षेत्र। कैसा है देखो, दो जो नगर है वो इस प्रकार से, ये 2 क्षेत्र हो गए, एक ये और एक, ये कौन सा है? अंदाजा लगाओ।
गढ़ी क्षेत्र। ये कौन सा है? नगर क्षेत्र। अब इसकी क्या विशेषता है? गढ़ी क्षेत्र जिसमें उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, गढ़ी क्षेत्र सामान्यतः कम लंबा, ठीक है, लेकिन ऊंचाई क्या है इसकी, सॉरी चौड़ाई इसकी कम है, लेकिन इसकी ऊंचाई क्या है? ज्यादा है, ठीक है। ये इतना इस ऊंचे वाले भाग के अंदर कौन है? गढ़ी क्षेत्र के लोग रहते हैं। ये सामान्यतः लंबा ज्यादा है, लेकिन ऊंचाई इसकी कैसी है? कम है। नीचे समतल मैदान के अंदर ये लोग रहते हैं, हमारे जैसे लोग। राजा महाराजा इसके अंदर रहेंगे। गढ़ी क्षेत्र, ठीक है, चौड़ा कम है लेकिन सामान्यतः ऊंचा ज्यादा है। नगर क्षेत्र जन सामान्य के लोगों का जो निवास स्थल है, चौड़ाई ज्यादा है लेकिन ऊंचाई इसकी कैसी है? कम है। एक और खास बात, दोनों ही क्षेत्र आपने वो पढ़ा होगा, कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों तरफ जो है वो एक दीवार है 36 किलोमीटर की, भारत की सबसे लंबी दीवार। एक चाइना की दीवार है ना, 2400 किलोमीटर की, विश्व की सबसे लंबी दीवार। ये दीवारें वगैरह ये राजा महाराजा क्यों बनाते थे? ताकि आक्रमण से क्या मिले? सुरक्षा मिले। क्या मिले? सुरक्षा। ये तो अभी की बात है, कुंभलगढ़ वगैरह तो अभी बने हैं 1500 के आसपास में, 500-600 साल में। हम बात कर रहे हैं 7,000-8,000 साल पहले, बात कर रहे नहीं कर रहे। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो किले से ढका हुआ। ये देखो, उस समय भी इनको पता था कि अगर कोई दूसरी सभ्यता के लोग जो है वो आक्रमण नहीं करते हुए, इसलिए हम अपने क्षेत्र को क्या करेंगे? सुरक्षित करेंगे, ठीक है। किससे ढका हुआ है? एक दीवार से ढका हुआ है। ये थी नगर की विशेषता पहले। दूसरी, सड़कें। अभी एक सड़क जो है अगर इस तरीके की आएगी, फिर वापस फिर इस प्रकार की सड़क में आपको गाड़ी चलाने में क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। बहुत मुड़ाव है, घुमाव एक तरीके से, इसीलिए तो ऐसी सड़कें नहीं है। सिंधु सभ्यता की, हड़प्पा की सड़कें इस प्रकार की नहीं थी, तो फिर कैसी थी? आप बताओ। सिंधु सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ये बन गया समुद्र, ये बन गया समुद्र, ये बन गया समुद्र, ये बन गया समुद्र, ये बन गया समुद्र। सीधी है, गाड़ियां चलने में आसानी रहेगी। तो सड़कें कैसी है? सिंधु सभ्यता की सड़कों की विशेषताएं क्या है? एक दूसरे को समकोण पर काटती है और चौड़ाई भी बहुत है। कम से अधिकतम चौड़ाई होती है 34 फीट, ठीक है। 9 फीट से लेकर के और 34 फीट तक की बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। अपनी रेलगाड़ियों को आसानी से ले जाओ, उस समय वो थोड़ी चलती है, रेलगाड़ी चलती है, तो इनको बड़ी आसानी से आप जो है वो ले जा सकते हैं। ये इनकी सड़कों की क्या हो गई? विशेषता। तीसरी, जल निकास प्रणाली। आजकल हम लोग घर बनाते हैं, तो घर बनने के पश्चात में हम अपने घर की नालियां भी कच्ची न रख करके कैसे बनाते हैं? पक्की बनाते हैं, ठीक है, ताकि लंबे समय तक वो नाली चलते रहे और हमारे घर के अंदर वो कीचड़ भी न आए और सीलन भी पैदा ना हो। ये कार्य हड़प्पा वासियों ने उस समय भी कर लिया। अपने घर के बाहर उन्होंने बना ली है नालियां, ताकि गंदे पानी की निकासी बड़ी आसानी के साथ में हो जाए। घर के बाहर गंदा पानी इकट्ठा ना रहे, मच्छर वगैरह न फैले, बीमारियां न फैले, इसलिए अपने घर के बाहर उन्होंने चौड़ी चौड़ी नालियां बनवा ली। और आजकल आप देखते हो ना, घरों के बाहर जो बड़े नाले होते हैं, वो बड़े नाले ऊपर से कैसे रहते हैं? ढके हुए हैं, ठीक है। जैसे कि ये नाली है, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ गौर करना, देखना अपने आसपास में मिलेगी आपको। फिर ये बड़ी नाली यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊपर से ढकी हुई है। फिर यहाँ पर एक छेद जो है इतना सा खाली है, और फिर ये नाली ऊपर से और ढकी हुई है। फिर ये छेद यहाँ से खाली है। ये जो खाली वाला हिस्सा है, ये खाली हिस्सा क्यों छोड़ा गया है?
ये इसलिए छोड़ा गया है कि इस नाली से यदि यहाँ से कीचड़ जमा हो जाए तो इस कीचड़ को बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। ऊपर का हिस्सा देखा ना, नाली में खाली थोड़ा छोड़ा रहता है, उसमें से बरसात के दिनों में और दिनों में कीचड़ बहुत ज्यादा जमा हो जाए तो आप उस कीचड़ को बाहर निकाल सको। अगर नाली पूरी तरीके से पैक हो जाएगी तो कीचड़ निकालने में दिक्कत आ जाएगी। ये चीजें उन्होंने उस समय सोच ली थी। नालियां बनी हुई है पत्थरों से और ईंटों की बनी हुई है नालियां, और उनके ऊपर जो है नालियां ढकी हुई और है ताकि कीचड़ की बदबू बाहर ना आए, पानी इकट्ठा ना हो एक तरीके से। ये चीज, ये क्या है नगर की विशेषता है। चौथी विशेषता, प्रत्येक घर में 3 से 4 कक्ष, यहाँ पे 3 मिलेंगे और ये 4 मिलेंगे कक्ष, कमरे, अलग अलग प्रकार के स्थान आपको मिलेंगे प्रत्येक घर के अंदर। 3 से 4 कक्ष मिलेंगे। क्या है वो चीज कक्ष? स्नानघर। मोदी जी बेचारे अभी मेहनत कर रहे हैं, स्नानघर वगैरह लेट बात बना रहे हैं। 12-12 हज़ार रुपये देकर के उन्होंने पता नहीं लाखों करोड़ों बाथरूम लेट बात बना दी। उसके पश्चात भी लोग जो है वो मतलब शुद्ध शौचालय और ऑर्गेनिक मतलब खेतीबाड़ी के अंदर अपने खाद का पूरा मतलब हेल्प करने में से वो नहीं चूकते। शर्म नाम की तो बिल्कुल ही चीज़ नहीं। 12,000 रुपये देकर के मोदी जी ने जो बात को बनाया उसमें तो बकरी के लिए, गाय के लिए चारा पहुँच रहता है और लोटा लेकर जाते बाहर ही। ये हालांकि अच्छी बात नहीं है। इस समय भी इन्होंने ये सोच लिया कि स्नानघर बनाना है। कितनी मतलब बहुत बड़ी बात है ये सोचने में। शौचालय, लेट बात दोनों हो गए। पाठशाला, बच्चों के पढ़ने के लिए, ज्ञान के लिए, और चौथा कुआं। पानी की आवश्यकता है, सबको आवश्यकता है। हम लोग भी अपने घरों में खारे बैठे पानी का जो है वो अलग अलग बना के रखते हैं, और बना के रखते हैं, कुंड बना के रखते हैं, ठीक है। तो उस समय उन्होंने भी क्या बना दिया, कुआं बना दिया। पानी की आवश्यकता होगी इसमें। तो ये 4 चीजें तो आपको नॉर्मली हर घर में मिल जाएगी। लेट बात मिलेगी, एक पाठशाला, एक कक्ष मिलेगा, ठीक है, और एक कुआं मिलेगा। तो ये हमारे हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की क्या हुई है, 4 विशेषताएं हो गई। ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की कोई 2 विशेषताएं बताओ। 2 विशेषता ये बताओ। दूसरी विशेषता है विशाल स्नानागार, ठीक है। स्नानागार, बाथरूम विशाल, हर घर में नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। ये कहाँ पर है, ये है मोहनजोदड़ो। कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो। मैंने आपको 2 स्थल बताए थे पाकिस्तान के। पहला हड़प्पा, जो सबसे पहला खोदा गया था 1921 में, ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा। दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी ने 1922 में खोज निकाला था, ठीक है, कि यहाँ पर भी एक सभ्यता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही किस देश में, पाकिस्तान में। राजस्थान में कौन सा मालूम है? 2 स्थल कौन से राजस्थान में सिंधु सभ्यता के? पहला काली गंगा और दूसरा पीली गंगा। दोनों ही कहाँ पर है, हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पर है, हनुमानगढ़। तो ये जो विशाल स्नानघर मिला है बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़ा है। अंदर वो बावड़ी की तरह अंदर सीढ़ियाँ और लगी हुई है, इतना बड़ा स्नानघर है। हर कोई नहीं है, गर्मी लगी मुंह टायर सीधे चल दिया, कूद दिया, उसके अंदर छलांग लगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। फिल्मों के अंदर दिखाते ना, सीधे अंदर कूदा बाहर, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा स्नानघर है। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। अब अभी खास बात है क्या स्नानघर की, इसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ कैसी बनी हुई है, ईंटों, पक्की ईंटों की सीढ़ियाँ बनी हुई है, ध्यान रखना। उसके अंदर जाने के लिए इसमें स्नानघर। आगे देखो, इसी स्नानघर के पास में किसके अवशेष मिले, कुएं के। भाई इतना बड़ा स्नानघर जब बनाया है उसको भरोगे किससे, अपने घर से बाल्टियां ला करके उसको भरोगे क्या, नहीं भर सकते ना। पास में कुएं के अवशेष मिले हैं। अब हम अंदाजा लगा सकते हैं, हमारे विद्वानों ने अंदाजा लगाया कि यहाँ ये जो कुआं बनाया गया है ये इसीलिए बनाया गया है कि इस स्नानघर को भरा जा सके, क्योंकि उस समय तो कोई मौजूद नहीं थे ना, 7,000-8,000 साल पहले की बात है। हम लोग और विद्वान क्या लगाते हैं, मिले हुए साक्ष्यों से, मिले हुए सबूतों से केवल और केवल अंदाजा लगाते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये जो कुआं मिला है संभवतः इस कुएं से इस बड़े से स्नानघर को भरा जाता होगा, ठीक है। अंतिम बात, आप ये न माने कि किसी भी दिन कोई भी व्यक्ति जिसके मन में नहाने की जैसी अपने घर में नहीं है, उस बड़े वाले स्नानघर में डुबकी लगा के आ गया,
कोई गंगा घाट थोड़ी है जो कोई भी जा सकता है, डुबकी लगाई बाहर आ गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फिर इस स्नान घर में कब कब नहाया जाता है ये देखना चाहिए। कब नहाया जाता है? धार्मिक उत्सव, कोई होली दिवाली, कोई तीज त्योहार आ गया, ठीक है, विशेष त्योहारों पर, ठीक है, और समारोह में, शादी ब्याह कोई समारोह आ गया एक तरीके से, कोई किसी के जो है वो नामकरण का हो गया, अपने बोलते हैं ना नहाने एक तरीके से वो हो गया, कोई और प्रोग्राम हो गए अन्य प्रकार के, ठीक है, चाहे वो खुशी के चाहे शोक के हैं, उन समारोह के अंदर उन अवसरों पर यहाँ पर समारोह में, त्योहारों में और धार्मिक जो उत्सव होते हैं इन पर इस विशाल स्नान घर में क्या होता है? सामूहिक स्नान होता है। ये स्नान घर की विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नान घर के अवशेष मिले हैं? स्नान घर का अवशेष किससे मिला है? मोहनजोदड़ो से। इस स्नान घर की विशेषता क्या है? इसके अंदर जाने की सीढ़ियां किससे बनी हुई है? ईंटों की बनी हुई है। इस स्नान घर के पास में कुएं के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं, ठीक है। इस स्नान घर का प्रयोग कब किया जाता है? धार्मिक उत्सवों पर, ठीक है, त्योहारों पर और समारोह पर। तो ये दो विशेषताएं की, दो तीन विशेषताएं और हैं, अगले वीडियो में देखेंगे करने। और मैंने सारे वीडियो जो हैं मतलब दोबारा डाल दिए हैं, आप अच्छे से उनको दो बार देखें ताकि आपकी बात समझ में आए।